आप सभी को नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं मेरे चैनल पर एक और नई कहानी। कहते हैं एक शहर के अंदर बहुत बड़ा सेठ बहुत पैसे जोड़ करके, सारी पूंजियां जोड़ करके जब अपने कमरे में आराम कर रहा था तो सारी पूंजियां जोड़ करके ये विचार करने लगा कि मैं ज़रा देख तो लूँ कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। और जब सारी चीज़ें जोड़ी और देखने के बाद पता चला कि मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा पीछे छोड़ के जा रहा हूँ और जो मेरे बच्चे होंगे उनके पास उनके बच्चों के लिए भी पैसा बहुत होगा, लेकिन जो आगे उनकी जो संतानें होंगी उनके पास बहुत ज़्यादा देर तक ये पैसा नहीं टिक पाएगा और वो इनका उपभोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो पैसा समाप्त हो जाएगा। तो इस चिंता में ये सेठ चिंता में बहुत दिनों तक डूबा रहा और इसे पता चला कि उसी शहर के अंदर कोई साधु महात्मा आए हैं और कई समस्याओं का समाधान लेने के लिए कई व्यक्ति उनके पास जाते हैं। ये सेठ भी उनके पास गया और उस महात्मा से ये निवेदन करने लगा, महाराज मेरी कुछ चिंताएं हैं और मैं आपके पास ये चिंता लेकर के आया हूँ। जब ये सारी बात बताई तो महात्मा कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम इसी मेरे आश्रम के बाहर में एक झोपड़ी बनी हुई है, जाओ और उस झोपड़ी में जा करके एक दिन का राशन दे करके चले आओ। अगर ऐसा तुम कर लेते हो तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये सेठ बड़ी प्रसन्नता के साथ उस झोपड़ी में जाता है और वहाँ क्या पाता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत, बूढ़ी औरत उसकी सास थी और वहाँ पर बहू खाना बनाने का काम कर रही थी। तो वहाँ जाता है और जाकर के कहता है कि लो मैं तुम्हारे लिए एक दिन का राशन लेकर के आया हूँ। तो जो बहू थी घर की वो उसे सेठ को मना कर देती है कि नहीं, हम ये राशन आपसे नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने कारण पूछा, बोले बहू कहने लगी कि नहीं, हम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे पास आज के लिए राशन जो है वो पर्याप्त है। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर कल के लिए ले लो। तो फिर बहू कहती है कि नहीं नहीं, हम तो रोज का ही रोज कमाते हैं और रोज ही हम खाते हैं, इसलिए हमें कल की कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से जब बहू ने वो मना कर दिया, उस जवान औरत ने मना कर दिया, तो ये लौट करके आता है और मन में विचार करता है कि अरे मेरे पास तो इतना सारा धन है और धन होने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा चिंतित हूँ। जब मैं इसका उपभोग कर सकता हूँ, मेरे बच्चे कर सकते हैं, उसके बाद उसके बच्चे, तो आगे भविष्य के लिए मैं इतना क्यों चिंतित हूँ। तो ये दोबारा उस महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और कहता है कि महाराज मुझे अब समझ में आ गया है कि आप कौन सी बात समझाना चाहते हैं और मैं समझ चुका हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, वो केवल और शिक्षा केवल और केवल उस सेठ के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए भी है कि प्रायः हम सब अपने जीवन के अंदर जो जो घटनाएं घटित होती हैं अथवा जो समस्याएं हमारे पास होती हैं, चलो उनकी तो चिंता करना हमारे लिए फिर भी बनता है, लेकिन जो घटना हमारे जीवन में घटित ही नहीं हुई है और जो समस्या हमारे पास आई ही नहीं है उसके बारे में सोचना तो व्यर्थ में ही चिंता को बढ़ाना है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम व्यर्थ की चिंता में ना डूबें और व्यर्थ ही उन परेशानियों के बारे में ना सोचें जो परेशानी हमारे पास आई ही नहीं है। आइए इन विचारों के साथ मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।